नमस्कार, मैं के पंत स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न है आप लोगों की, ये पितर दोष या पितृ दोष बोलते हैं, होता क्या है बेसिकली, आप कैसे, मेरा मोटिव ये है कि आप कैसे पहचानेंगे आपकी कुंडली को देख के कि कैसे पितर दोष है। तो यहाँ पे देखिए, आपका ये कुंडली का जनरल खाना मैंने बनाया हुआ है, जनरल स्ट्रक्चर बनाया, ढांचा बनाया इसका। यहाँ फर्स्ट, आप जानते हैं ये फर्स्ट हाउस है, लग्न है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन, 10th, 11th, 12th हाउसेस हैं। फिफ्थ हाउस में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हाउस में यदि जो है सूर्य और राहु की युति हो जाए, राहु देव के साथ सूर्य की युति हो जाए, राहु देव के साथ सूर्य बैठे हैं, यानी क्या हो गया, ग्रहण हो गया। पहला तो आपके ध्यान रखना है, सूर्यदेव अगर राहु के साथ आपकी कुंडली में कैसे भी बैठे हैं तो पहली बात तो ये ग्रहण है, सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं निकलना है। निकलना है तो सर पे हमेशा कोई चीज़ रहनी है, चाहे हेलमेट हो, चाहे टोपी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे स्कार्फ हो, चाहे दुपट्टा हो। ये ध्यान रखना है आपकी कुंडली में अगर सूर्य और राहु साथ बैठे हैं। उसके बाद सूर्य और राहु का साथ बैठना पितर दोष को सुनिश्चित नहीं करता है अकेले। क्यों? क्योंकि पिता के भूमिकाएं निभाने वाले तीन हैं। देखिए, बृहस्पति ज्ञान का देवता है, ठीक, बृहस्पति ज्ञान का देवता है, लेकिन वो क्या है, वो गुरुवत पोजीशन में आ गया, यानी गुरु बन गया किसी का, तो वो क्या है, वो सन्यासियों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं फिर। तो यहाँ पे पिता का कारक क्या बनते हैं, राहु देव बनते हैं, सूर्यदेव पिता के कारक बनते हैं। देखिए, और तीसरा ग्रह जो होता है वो आपके जो हैं मंगल महाराज, ध्यान दें, वो पिता के कारक होते हैं। अब मंगल में क्या है, मंगल 2 राशियों का मालिक है, 1 और 8 का। मंगल 2 राशियों का मालिक है, 1 और 8 का। और मंगल महाराज के चरणों में बैठते हैं शनिदेव। मंगल सदा के लिए नीच ग्रह हैं, तो मंगल क्या है, वो अष्टयुति के कारण, कभी समझाऊंगा क्या होती है, इस चीज़ से बाहर आ जाते हैं। तो तीसरा ग्रह बसता है आपका शनि महाराज, यानी कि सूर्य राहु की युति में यदि शनि की दृष्टि पड़ रही हो युति पे, तो जातक की कुंडली में पितृदोष या पितरदोष होता है। यदि सूर्य राहु की कुंडली में, देखिए कुंडली में सूर्य राहु पे सीधे शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि आपका यहाँ बैठा है, तो आप देखें कि इसने सीधे देखा सप्तम भाव से, यहाँ आपका जो है वो पितर दोष आ गया। ऐसे ही शनि यहाँ बैठा है तो देखिए सप्तम से देख रहा है, आपका पितर दोष आ गया। तो पहली चीज़, ये मेजर होता है योग, मेजर मतलब ये ज़्यादा तगड़ा योग होता है कि सूर्य राहु की युति कहाँ होनी चाहिए, 5th हाउस में होनी चाहिए। देखिए, या आपके 9th हाउस में। 5th हाउस कितना, किसका हुआ, संतान का हुआ। आप जानते हैं अ चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ फादर। तो क्या होता है कि ये बेसिकली आपके जो है वो एक तरह से पितरों को दिखाने लगता है। देखिए, एक तरह से पितृक पैतृक साइड को दिखाने लगता है। सेकंड हाउस है उसके लिए, लेकिन उसका क्या रोल है बताऊंगा बाद में। तो ये आपका 5th हाउस में। उसके बाद ये धर्म का खाना आपका 9th। अगर यहाँ पे जो है इन 2 जगहों पे आपका जो है सूर्य राहु बैठे हुए हैं, यानी सूर्य राहु का ग्रहण योग बनता है और शनिदेव देख रहे हैं, सीधे सीधे बोल रहा हूँ अभी मैं, तिर्यक दृष्टि का इफेक्ट कम हो जाएगा यहाँ पे, सीधे देख रहे हैं शनिदेव, तो आपका निश्चित रूप से पितरदोष है। पितरदोष हुआ क्या, देखिए पितरों की साइड से, एंसेस्टर्स की साइड से, फोरफादर्स की साइड से 2 चीज़ें हैं, मैंने पहले भी क्लियर किया था आप लोगों को कि यदि मान लीजिए कि उनके निधन से लेके, यानी कि अर्ध दैहिक कर्म, पोस्ट डेथ रिचुअल्स में यदि पितरों में, एंसेस्टर्स में कोई गलती हुई है, तो वो चीज़ कैरी करके वो चीज़ क्या होती है, वो पितर दोष के रूप में सामने आती है। अब आपने कहा किसकी कुंडली में आती है, ऐसे तो कई बच्चे हो गए, तो बताऊंगा कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन इसका, किस में जाना चाहिए कि भाई 5 बच्चे हैं तो एक ही क्यों लेके आया है पितर दोष, बाकी क्यों नहीं लेके आए। तो अब क्या है, यहाँ पे पहली बात तो पितर दोष समझिए कैसे पहचानेंगे आप। सूर्य राहु यहाँ बैठे हैं 9th में और 5th में, या 5th में, और शनि सामने बैठा हुआ है, तब पितर दोष है। शनि का कोई असर नहीं है इस पे, तो ये शनि की राशि भी नहीं है ना यहाँ पे, यानी 10 और 11 नहीं लिखा है मकर कुंभ, तो भी आपका पितर दोष नहीं माना जाएगा उस केस में। और पितर दोष होता क्यों है, पहली बात कि अगर आपके पितरों की साइड से किसी का असमय निधन हुआ हो, एक्सीडेंटल डेथ हुई है, सुसाइड भी इसमें आता है, सुसाइड भी आत्म हंता योग बनता है, वो भी इसी में आता है। तो उस केस में क्या है, यदि उनका जो है किसी का भी, किसी पितर का, इनके अलावा किसी और कंडीशन में अगर किसी पितर का सही से अर्ध दैहिक कर्म यानी कि पोस्ट डेथ रिचुअल्स नहीं परफॉर्म हुए हैं, तो वो जातक में आगे पितर दोष के रूप में आता है, जो जिम्मेदार बनता है उसके ये आता है, देखिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद मान लीजिए 4-5 बच्चे हैं, तो 4-5 बच्चों में किसके आएगा, वीकेस्ट लग्न देखता है। कमजोर लग्न कौन होते हैं, मिथुन लग्न। भले ही बहुत राजा बने, उससे मतलब नहीं है, यहाँ लग्न से मतलब है, मतलब दशाओं के वीक होने से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का या फैमिली की स्टेबिलिटी का, एस्टेब्लिशमेंट का कोई मतलब नहीं है। मिथुन कन्या, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, दोनों का मालिक क्या हुआ, बुध हुआ। बुध क्या है, नपुंसक ग्रह कहते हैं, इंपोर्टेंट है, इसका फिजिकल इंपोर्टेंसी से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, आपका चंद्रमा फ्लिकरिंग है, क्या हुआ, कर्क, यानी मिथुन कन्या और कर्क लग्न के जातक होंगे तो उनमें ये चीज़
मेजर हो जाती है। ये सीक्वेंस होता है कि किस तरह से कौन सा ग्रह कितना वीक है। तो मिथुन, कन्या और कर्क लग्न वालों में ये चीज़ शूट कर जाती है, पहली बात। दूसरी बात, मिथुन, कन्या और कर्क लग्न वालों से मैं हमेशा कहता आया हूँ वीडियो में कि आप कभी जाते हैं, कभी किसी के जो है मृत्युपरांत जाते हैं, तो आप थोड़ा सावधानी रख के जाएं। यानी कि आपने किसी को मृत्यु के उपरांत फूंकने गए, ये गए, अब आपके घर में हुआ है तो आपको जाना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सावधानी जाएं। जैसे संध्या समय वहाँ ना बैठें किसी भी हालत में। और पंचक देख लें, पंचक में अगर हैं तो आप मिथुन कन्या वाले सब जल्दी प्रभावित होते हैं। तो अब क्या है, यहाँ पे आपने कहा साहब हमने पहली चीज़ तो ये पितरों की साइड से कोई जो है किसी का और दैहिक कर्म ना हुआ हो ठीक से, या किसी ने सुसाइड किया हो, ये इस तरह की घटनाएं होने पे आपकी कुंडली में, यानी आगे आने वाली पीढ़ी की कुंडली में ये दोष आता है। ये एक लोग कालसर्प से कंपेयर करते हैं। कालसर्प इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। कालसर्प भी कभी भी, हाँ समानता क्या है, वो भी कभी भी लागू हो सकता है, ये भी कभी भी लागू हो सकता है। इसमें पितर दोष में लागू होने का ये है, पीक पे कब जाएगा, सूर्य राहु की जब युति अंतर्युति आएगी तब ये शूट करेगा। शनि की अंतर्युति में नहीं करेगा, ध्यान रखें आप, क्योंकि शनि अपने आप में मजबूत है। और ये डिपेंड करता है कि ये फिर खाने जो है ग्रह बैठे हैं वो किस राशि के होकर बैठे हैं। तो हमने देखा कि पहली चीज़ तो है ये कहाँ से आता है, जब पितरों साइड में किसी का असामयिक निधन हुआ हो, उसके कर्म न हुए हों, तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद ये किन में, कन्या, मिथुन और जो है आपका कर्क लग्न वालों से मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि कोई आपके बिरादरी में पंचक में जाता है तो भले ही आपके कितने भी संबंध खराब रहे हों, जब तक आगे आने वाले दिपुष्कर के हिसाब से जितने लोग निपटते हैं उसके बाद वो निपट ना गए हों, तब तक आपको हास्य नहीं करना है, हास परिहास उस व्यक्ति को, भले ही वो कितना भी, मतलब उसको अपशब्द नहीं कहने हैं। कभी होता है कि कोई खत्म हुआ कि हाँ यार उसने बुरे कर्म किए थे, ये नहीं बोलना है। क्यों, वो पंचक में आप सगोत्री हो, आपको लपेट लेगा, आप भी चले जाओगे। तो ये ध्यान रखना है, पंचक का नियम ध्यान रखना है। पंचक में हर एक जातकों के लिए कह रहा हूँ, कोई जाता है रिश्तेदार तो उसके मृत्युपरांत कर्म में बिल्कुल जाइए, नहीं तो वो आपको बुलाएगा। ये ध्यान रखना है आपको बुलाएगा मतलब आपको शामिल करेगा अपने में कि भाई आ तू भी जो है, तुझे भी मुक्ति देता हूँ, तो इससे बचना है आपको। उसके बाद आपने कहा साहब कि अगर पितरों की साइड से मान लीजिए कोई इस तरह की घटना होती है कि किन्हीं का अन्याय किया है पितरों ने, पितरों से कोई गलत कर्म हो गया है, कुछ हुआ है ऐसा, किसी का अन्याय हुआ है, वो पितर दोष में नहीं आया, ऐसे ध्यान रखें। मैंने बताया था वो पितरों का कर्ज है, वो कर्ज से आता है। वो कौन दिखाता है, लग्न में बृहस्पति दिखाता है, मैंने पहले क्लियर किया हुआ है। लग्न से बृहस्पति है, बहुत खुश ना हो कि आप राजा बनेंगे, हजारों दोषों का समन करता है ना। वो मैंने बताया वो क्यों आता है, क्योंकि पितरों की नेगेटिविटी जब वो हीप बनता जाता है, इट गेट्स एग्लोमेरेटेड, इकट्ठा होती जाती है, द मोमेंट इट फॉर्म्स इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ हीप। एक हीप वहाँ ऊपर वाले के यहाँ एक लिमिटेड है, एक हीप बन गया तो तुरंत जातक के खानदान में एक व्यक्ति, मेल या फीमेल, लग्न में बृहस्पति लेके पैदा हो जाएगा। लेकिन वो पितरों की नेगेटिविटी है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ पितर दोष, ये ध्यान रखना है आपको। तो पितर दोष की है, पितर दोष में मैंने बताया लक्षण देखिए, ये आप कैसे पहचानेंगे, ऐसे पहचानेंगे। अब यहाँ सूर्य के बदले चंद्रमा बैठ गया है, तो क्या होता है, देखिए चंद्रमा पे ग्रहण लग गया। आप अभी सूर्य के साथ राहु बैठा है तो आपको सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं निकलना है, या फिर सर ढक के निकलना है, एक सेकंड के लिए भी सर खोलना नहीं है, ये याद रखें। और महिला हैं या प्रेग्नेंट लेडी हैं, बिल्कुल नहीं जाना है यदि आपका ये साथ बैठे हुए हैं। अब सूर्य के बदले चंद्रमा आ गया, और चंद्रमा आ गया, चंद्रमा पे भी ग्रहण लगता है, चाहे चंद्रमा यहाँ बैठा हो चाहे केतु के साथ बैठा हो। केतु हमेशा सामने होता है राहु के, चंद्रमा चाहे राहु के साथ बैठा हो चाहे केतु के साथ। याद रखें कि आपको संध्या उपरांत, संध्या शाम होने के बाद और सुबह से पहले, यानी कि जो जब चंद्रमा जो है स्पाइक जो है मेजर उसमें आते हैं, तो उस समय आपको किसी भी हालत में नंगे सर बाहर नहीं जाना है। एक टोपी पहन लें, छत पे जाना पड़ता है तौलिया डाल लें, गमछा डाल लें, या दुपट्टा डाल लें, या स्कार्फ बांध लें, जो भी ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अगर राहु के साथ या केतु के साथ चंद्रमा बैठा है तो मातामह की साइड से दोष लगता है। तो ये पितर दोष हो गया, वो मातामह दोष हो गया। मातामह मतलब माँ की साइड से, आपके नाना नानी की साइड से। तो ये जनरल चीज़ें हैं। अब इसमें राहु सूर्य की युति यहाँ है 5वें में या 9वें में, तो मैंने बताया आपको क्या होता है, आपको पितर दोष है, लेकिन शनि से सीधे दृष्ट होगा तो मजबूत है। तिर्यक हो सकता है, आप जानते हैं शनि की दृष्टियाँ 3, 7, 10 होती हैं, तो वहाँ अगर 30वीं दृष्टि देख रहा है तो भी होगा, देखिए तिर्यक दृष्टि, लेकिन वो इफेक्ट कम हो जाता है सप्तम भाव से। ऐसा क्यों है, क्योंकि राहु लगा हुआ है, राहु देखिए शनि का अच्छा मित्र है और लगा है ग्रहण करने में, तो ये कहता है तिरछे दृष्टि मत देख, सीधे देखता है। जैसे ही तुरंत संबल मिला राहु को, ये सूर्य को खा गए, देखिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सूर्य क्या है यहाँ पे मेजर, क्योंकि राहु भी एक तरह से नीच ग्रह है, शनि में भी नीचता शामिल है, तो सूर्य यहाँ पिता का कारक है, तो क्या है, पिता की साइड से आया, इसलिए पिता का जो है साइड से वो सप्रेस करता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब आपने कहा सूर्य राहु कहीं और बैठे हो, तो उसमें भी अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा नहीं है कि पितर दोष नहीं होता है, लेकिन वो उस खाने का होता है,
उस खाने का होता है। आपने कहा साहब सूर्य राहु यहाँ बैठ गए, शनि यहाँ बैठा है, शनि अष्टम में बैठा है, मैंने बताया है आप लोगों को। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, बाहर से लगता है बड़ी आइडियल फैमिली है, घर में भूचाल होता है, आपके कब्र का हाल मुर्दा जानता है। तो अब यहाँ पे भी अगर सूर्य राहु आ गए, शनि यहाँ देख रहा है, तो निश्चित आपके जो है पितरदोष है, लेकिन उसका फैक्टर अलग हो जाता है। पितरदोष का सबसे अच्छा इलाज क्या है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अमावस्या के दिन एक थाली बनानी है खाने की, और शाम को संध्या के समय गोधूली बेला बोलते हैं, आपने किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को भी खिलाएंगे वही पुण्य मिलता है, और या किसी अपाहिज को खिला दिया आपने थाली, जिसमें दूध और दही का बना आइटम नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखना है आपको अमावस्या में। या उसमें एक बड़ा जो बनाते हैं, बड़ा बोलते हैं, वो जरूर रखेंगे, याद रखें, मतलब उड़द की दाल का ये सब जो है कंटेंट रहना चाहिए उसमें। और ऐसा आप 27 नक्षत्रों के हिसाब से अगर 27 अमावस्या कर लेते हैं तो आगे करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि मैं सलाह दूंगा कि जीवन पर्यंत करें, कोई नुकसान नहीं है इसमें। उसके बाद अगर ये प्रबल है, यहाँ 5th आपके के 9th और 5th में बनता है योग ऐसा, तो आपको क्या है कि आपको तर्पण करना ही करना है। माँ बाप नहीं है तो आप अमावस्या में तर्पण कीजिए और सूर्य को जो है अर्घ्य दीजिए, ये नियम है। देखिए इसमें क्यों इसको मजबूत करना है, क्यों मजबूत करना है सूर्य को, ये 2 ग्रह इसका नाश पीटने आ गए, तो आपको मजबूत करना है। तो उस समय आप आदित्य हृदय स्तोत्र आपको पढ़ना ही पढ़ना है, या कम से कम सूर्य को अर्घ तो देना ही देना है। पीपल के पेड़ पे दिया जला सकते हैं तेल का, वो भी काम करता है देखिए। और बाएं हाथ पे यानी दक्षिण दिशा में अपने बाईं ओर रखते, दक्षिण दिशा में गए, अपने बाईं ओर आपने दिया जला के रखा पितरों के लिए, कब, अमावस्या में। और आपके जितने भी जो श्राद्ध पक्ष चलते हैं उसमें ये ध्यान रखना है। श्राद्ध पक्ष के आप 16 श्राद्ध में अगर आप मान लीजिए तर्पण कर दिया, समझ लीजिए आपने जो है मैदान मार लिया, जीत गए। आपकी आधी लड़ाई, अगर आप इससे पीड़ित हैं तो आधी लड़ाई जीत गए। अब ये चीज़ कहाँ लाइफ में इम्पैक्ट देती है, आप कहेंगे साहब ये कैसे मालूम पड़ता है। बेसिकली सूर्य राहु की जो युति है और उस पर शनि की दृष्टि, यानी कि आपका पितर दोष कैसे मालूम पड़ेगा। बहुत समस्याएं होती हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब सब कुछ स्मूथ चल रहा हो और कुछ भी स्मूथ ना चले, तो समझ लीजिए आपको कुंडली में सब कुछ ठीक होने के बाद भी अगर ठीक ना चले तो पितर दोष है। या पितर दोष देखते हैं या काल सर्प देखते हैं। यहाँ पे जातक का विवाह देर से होना, अगर 35, 36, 37 साल हो गए लड़के या लड़की के, आपकी फैमिली में आपके बेटे या बेटी के विवाह नहीं हो रहा है, तो उसमें तब भी उसमें देखा जाता है। हालांकि फिर बता दूं, अगर विवाह जातक का देर से होता है तो हिंदुस्तान में तो कम से कम 99% केसेस में क्या होता है, योनि को बांध दिया जाता है। बहुत काम होता है इस पर, देखिए इतने पार्ट को बांध देते हैं वो, तो वो योनि बांधता है। वो महिलाओं में, लेडीज़ के लिए आसान होता है, जेंट्स के लिए थोड़ा टफ प्रोसेस होती है, लेकिन ये बहुत कॉमन है। ये आपको जो है गढ़वाल साइड में और आपके बिहार साइड में, वेस्ट बंगाल साइड में बहुत कॉमन दिखेगा। तो ये इससे ध्यान रखना है। अगर आप कभी ऐसा होता है आपके घर में किसी की शादी नहीं हो पा रही है, 35-36 साल हो गए, 37 साल हो गए, लड़की है मान लीजिए, तो आपने तुरंत दिखाएं कि भाई इसको ऐसा तो नहीं कि योनि बांध दी गई हो। उसमें क्या होता है, विवाह तब तक नहीं होता जब तक वो मतलब डिले होता जाता है। और तो खैर हम बात कर रहे हैं पितरदोष की। पितरदोष में क्या है, अकारण समस्याएं आपके घर में, तो रैंडम चीज़ें होना। देखिए स्वास्थ्य में ऐसी बीमारी जो लगी हुई है एकदम आपके पीछे, इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो कुंडली में और साथ ही साथ कुंडली में नॉर्मल ग्रहों की बाकी पोजीशन जो है वो स्वस्थ है, यानी पॉजिटिव है, तो फिर अल्टीमेटली देखते हैं कि पितरदोष है। पितरदोष का आसान सा उपाय है देखिए। और पितरदोष ना होने के उपरांत भी आप अमावस्या में जो है, अगर आपके माँ बाप नहीं हैं, आप जो हैं पितरों के लिए खाना रखते हैं, थाल लगाते हैं, बहुत अच्छा है। जो महिलाएँ विवाहित हैं वो भी, उनको भी हक बनता है। देखिए ऐसा नहीं कि उनका भाई है तो कर रहा है वो ना कर रहा है, वो भी अगर जो है अमावस्या के समय अपने माँ बाप के लिए थाली निकालती हैं, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। और ये एंश्योर करें कि वो थाली जो भोजन की थाल बनाई है वो फेंकी ना जाए नाले में, कोई कूड़े में ना फेंके, उसको कंज्यूम होना चाहिए। ये आपको ध्यान देना है। हमेशा याद रखें राहु देवता, हमेशा याद रखें राहु देव और पितर, इन दोनों को आप संतुष्ट रखेंगे, ये आपको संतुष्ट रखेंगे। तो यहाँ पे ये पोजीशन बनती है। उसके बाद यही युति अगर चंद्रमा के साथ हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। अब देखिए स्थान वाली प्रॉब्लम में आपने कहा साहब यहाँ 5th में है, सबसे ज़्यादा किसे इम्पैक्ट करेगा, आपकी संतान को परेशान करेगा। संतान होने में दिक्कत होती है। देखिए संतान होने में दिक्कत, विलम्ब से संतानें होती हैं। यहाँ देखिए क्या देख रहा है, भाग्य वाले खाने में बैठा हुआ है, तो क्या है, भाग्य का नाश कर देगा। कैसे, भाग्य के साथ आपका दुर्भाग्य जोड़ देगा। यानी आप कहेंगे साहब मेरे सारे काम तो जो है वो मतलब मैं सब एफर्ट कर रहा हूँ, उसके बाद भी होते होते काम रुक जाता है, यानी ये है। मैंने बताया है इलाज क्या है, दक्षिण दिशा में आपको तेल का दीपक लगाना है। पीपल के पेड़ की आप पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा संडे को ध्यान रखें, संडे को थोड़ा उन फुर्सत दें, जो जिन्नात बैठते हैं, जो भूत प्रेत बैठते हैं, उनको सुकून दें। बाकी दिन आप कर सकते हैं। देखिए और संध्या के वक्त कोशिश करें कि न जाएं पीपल के पास। देखिए अवॉइड करें उस दिन, खासकर जो है जब आपके पितर आते हैं, यानी कि श्राद्ध पक्ष में
या फिर अमावस्या के दिन वो आपने दिन दहाड़े या सुबह सुबह पूजा कर ली, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपका लग्न वीक है तो ये दिक्कत कर जाता है। देखिए ऐसे ही आपने कहा साहब, ये देखिए ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और हर एक जातक से मैं कहता हूँ कि शमशान घाट जाते हैं अगर आप वीक लग्न के हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे रुद्राक्ष की माला डाल ली जाती है, रुद्राक्ष की माला डाल ली आपने, वो है। जैसे काला हकीक है, उसको रखें आप, कर्क लग्न वाले हैं, मिथुन कन्या के हैं, हमेशा रखें, कभी जाना पड़ता है ऐसी जगह पे, उसको साथ ले जाएं। महिलाएं हैं इस लग्न की तो अवॉइड करें, चाहे कितना भी हो वो दूर, ठीक है, कहीं मान लो जाना पड़ता है, कोई अभिन्न खत्म होता है, आप डिस्टेंस पे खड़े हो जाइए और देखते रहिए। तो आपको जो है ये ध्यान रखने होते हैं। तो ये आपकी कुंडली में जो है मैंने बताया आपको जो है वो मेजर केस बनाता है जब यहाँ पे 5th और 9th में है, किसके, आपके पितरदोष के। अगेन कह रहा हूँ कि पितरदोष यहाँ पे कहीं भी अगर सूर्य राहु की युति है तो भी पितरदोष होता है, और शनि महाराज सामने बैठे हो या तिर्यक दृष्टि देख रहे हैं तो भी आपका बनता है। आपको क्या देखना है, सूर्य राहु साथ बैठे हैं, यहाँ है तो चौकन्ने हो जाएं, बाकी कहीं है यहाँ भी है तो भी चौकन्ना होना आवश्यक है। देखिए यहाँ भी है तो भी चौकन्ना होना आवश्यक है। तो खासकर तब जब शनि की शेड पड़ रही हो, शनि की शेड नहीं पड़ती तो यह अधूरा माना जाता है, तो उसको हम पितरदोष नहीं कहेंगे। पितरदोष के लिए सबसे अच्छा बताया मैंने आपको क्या करना है, आप इसमें सुकून से परफॉर्म करें। कुंडली में कभी भी देखते हैं अपनी, पहले ये देख लें, पहले काल सर्प और पितर देख लें, क्योंकि क्या होता है हम बहुत सी चीज़ों को जस्टिफाई जब नहीं कर पाते हैं तो अल्टीमेटली आक्षेप इन पे जाता है, पितरदोष पे या फिर उस पर। तो ये देखना है आपको, मेरे ख्याल से आप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और देखिए यहाँ लग्न पर डिपेंडेंट है, मान लीजिए यहाँ मकर लग्न है, मेष लग्न है आपका, आपने कहा 1 लिखा है, 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया। देखिए सूर्य अपनी राशि का होकर बैठा है, थोड़ी मजबूती मिली सूर्य को, थोड़ी सूर्य को मजबूती मिली। देखिए थोड़ा इससे सूर्य के मजबूत होने से क्या हुआ कि राहु को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा ग्रहण लगाने के लिए, तो उस समय क्या है थोड़ा ये इफेक्ट कम हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन क्या है। मेष का सूर्य उच्च का होता है, आपने कहा साहब ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, देखिए अब मेष का सूर्य उच्च का होता है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तुला का सूर्य बैठा है, नीच का हो गया। माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, आपको ये दिक्कत शूट कर जाएगी, ये ध्यान रखना है। चंद्रमा नीच का है मान लीजिए बैठा हुआ है, दिक्कत शूट कर जाएगी। चंद्रमा राहु की और सूर्य राहु की युति में आपको वैसे ही चौकन्ना हो जाना चाहिए। और उसके बाद यही चीज़ 7th हाउस में है तो 7th हाउस को हिलाएगी। आप देखेंगे आपके अगर यहाँ राहु चंद्रमा या राहु सूर्य की युति है, ये भले ही आपको मजबूत करेगी लेकिन आपका स्पाउस से आपको परेशानी रहेगी। 7th हाउस का लॉर्ड हमेशा याद रखें, उच्च का हो या नीच का हो दोनों में घात देता है स्पाउस की साइड से। उच्च का है संबंध तोड़ता है, नीच का है तो स्पाउस को जो है वो अनैतिक कर्मों की ओर, अनैतिक संबंधों की ओर उसको इन्वॉल्व करता है। तो खैर उस पर सूर्य राहु की यहाँ हो गई, आपने कहा अष्टम में किसको देख रहा है, गोत्र को देख रहा है। देखिए गोत्र में हलचल मचती है, इसके चलते गोत्र में हलचल मचती है, संतानें हो रही हैं आपकी, संतानें हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, खत्म हो जाती हैं, गर्भनाश हो रहा है अकारण, बिना किसी कारण के, ये कारण बनता है। यहाँ से बैठे देख रहा है, देखिए सूर्य राहु यहाँ बैठे हैं, शनि यहाँ बैठे हैं आपके, तो ये सूर्य राहु यहाँ देख रहे हैं, इसको देखिए ग्रहण बन रहा है, लेकिन शनि निकाल ले जाता है उस केस में। लेकिन शनि यहाँ बैठ के गोत्र को निकाल नहीं पाता, क्योंकि सूर्य राहु यहाँ है और हमने पिता का हक किसको दिया है, इन तीनों में बाप का सूर्य को दिया हुआ है। तो अगर ये 8th हाउस में बैठे हैं तो आपके गोत्र में आपकी संतानें, गोत्र में पुराने नहीं, पहले की पीढ़ी नहीं, आपकी संतानें जाती हैं। उसके बाद यहाँ बैठा हुआ है देखिए सूर्य राहु, यहाँ देखें आप, और शनिदेव देख रहे हैं सामने से, माता को घात पहुँचता है स्ट्रेट, हालांकि वो पितरदोष है, बनेगा माता को घात। देखिए या बड़ी बेटी है आपकी, उसको घात पहुँचता है, कभी देखते होंगे बड़ी बेटी है वो खत्म हो गई, ये इसके चलते हैं कि सूर्य राहु की युति जो है वो फीमेल साइड को देख रही थी, और फीमेल साइड वो पिछले जन्म में नहीं जाएगा, यानी कि आपके पूर्वजों में नहीं जाएगा या आपके सीनियर्स में नहीं जाएगा, आपके पिता में नहीं जाएगा, वो चीज़ आपकी संतानों में जाएगी। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देने लायक होता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। धन्यवाद।